बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयानात के सिलसिलेवार वीडियोस की आज 46 नंबर बयान में आपको खुशामदीद करते हैं। हम इसमें वजाहत करेंगे कुरान पाक में फ़िरऔन की कहानी क्यों अहम है। हमारा मकसद कुरान और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। कुरान पाक महज तारीख की किताब नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए एक लाजवाब रहनुमा है। जिन कहानियों को ये बार बार उजागर करता है, इनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के जालिम फ़िरऔन की कहानी है। ये कहानी पूरे कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर बयान की गई है, सिर्फ माजी के वाक़यात को बयान करने के लिए नहीं, बल्कि तमाम नस्लों के लिए गहरे सबक देने के लिए। फ़िरऔन की तकब्बर और इसके इनकार, हक और इसके ज़वाल का बार बार जिक्र मुसलमानों और पूरी इंसानियत के लिए इखलाकी, रूहानी और सियासी रहनुमाई का बायस है। फ़िरऔन की कहानी इसके लिए अहम है कि ये गरूर, जुल्म और अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत की नताइज को ज़ाहिर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई शख्स चाहे कितनी ही ताकत या अख्तियार हासिल कर ले, अगर वो हक के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इसका मुकद्दर तबाही है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक फ़िरऔन ने जमीन में सरबुलंदी की और इसके लोगों को ग्रोहों में तकसीम करके इनके एक तबके पर जुल्म किया, इनके बेटों को ज़बह किया और इसकी औरतों को जिंदा रखा है। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। सूरह अल-कसस की आयत नंबर 4 का हमने ये तर्जमा किया है। इस आयत से मालूम होता है कि फ़िरऔन ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तफरके का बीज बोया और नाइंसाफी की, जिसने जुल्म की एक अबदी मिसाल बना दिया। कुरान पाक फ़िरऔन पर रोशनी डालने की एक और वजह यह है कि मुश्किल के वक्त मोमिनों को ताकत फराहम की जाए। बनी इसराइल पर फ़िरऔन के दौर हुकूमत में जुल्म हुआ, फिर भी अल्लाह ताला ने इन्हें बचा लिया। इससे उम्मीद पैदा हुई कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह ताला की मदद करीब है। अल्लाह ताला फरमाता है, बस हमने इससे और इसके लश्कर को पकड़ लिया और समुद्र में फेंक दिया, तो देखो जालिमों का इंजाम कैसा हुआ। सूरह अल-कसस आयत नंबर 40 का तर्जुमा है ये। इससे ज़ाहिर होता है कि जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। इस कहानी में अल्लाह ताला की निशानी को इनकार करने से तकब्बर में खबरदार किया गया। फ़िरऔन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का मुशाहिदा किया, जिसे जैसे लाठी का अज़दा बन जाना और समुद्र का फट जाना, लेकिन इसके तकब्बर ने इसे अंधा कर दिया। कुरान पाक कहता है सूरह अल-नमल आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इसमें फरमाता है, और उन्होंने इनको झुठलाया जबकि इनके नफ्स इस बात पर यकीन रखते थे कि नाइंसाफी और तकब्बर की वजह से सौ देखो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि काफिर अक्सर जहालत से नहीं बल्कि तकब्बर और गुरूर से आता है। मजीद कुरान पाक फ़िरऔन को इन लोगों की अलामत के तौर पर पेश करता है जो वहीयत या मुतलक इख्तियार का दावा करते हैं। इसने अपनी कौम के सामने ऐलान किया कि आयत नंबर 24 अल-नज़ायात ऐलान किया, जिसका तर्जुमा है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह बयान इंतहाई तकब्बर और अल्लाह ताला की बालादस्ती के इनकार की अक्कासी करता है। इसका जवाब एक वाज़ह याद दहानी के तौर पर काम करता है कि किसी भी इंसान को दूसरों पर हाकमियत या मुकम्मल कंट्रोल का दावा करने का हक नहीं है। यह पैगाम खास तौर पर ऐसे वक्तों में मुतलका है जहां कायदीन और हुक्मरान बाज़ औक़ात अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। फ़िरऔन की कहानी भी जबर का सामना करते हुए भी ईमान पर
साबित कदम रहने की अहमियत पर जोर देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने धमकियों के बावजूद हिम्मत और सब्र के साथ फरौन का मुकाबला किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि फरौन के पास जाओ क्योंकि इसने ज्यादती किया, लेकिन इससे नरमी से बात करो, शायद वो नसीहत हासिल करे या अल्लाह से डरे। सूरह ताह की आयत नंबर 43 और 44 में ये जिक्र है। ये मुसलमानों को सिखाता है कि दावत, ये हक की दावत जालिमों से खिताब करते हुए भी हिकमत, सब्र और नरमी के साथ की जाती है। हदीस का अदब भी फरौन की मसाल की अहमियत को उजागर करता है। सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर है 2856। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सजा देने वाला फरौन होगा। इससे मालूम होता है कि आखिरत में इसकी सजा इन तमाम लोगों के लिए एक तंबीह है जो इसके तकब्बर और जबर के रास्ते पर चलते हैं। कुरान पाक ने फरौन के अंजाम को भी तफसील के साथ बयान किया है, जहां इसने आखिरी वक्त पर ईमान लाने की कोशिश की लेकिन इसकी तौबा कबूल ना आई। अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 91 में फरमाता है, यहां तक कि जब इसे डूबने से आप पकड़ा तो इसने कहा कि मैं ईमान लाता हूं कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमानों में से हूं। अब क्या तुमने पहले भी नाफरमानी की थी और फसाद करने वालों में से थे? ये वाज़ा करता है कि मौत करीब आने से पहले तौबा का आना जरूरी है और आखिरी लम्हे तक यकीन में ताखीर का कोई फायदा नहीं। इस कहानी को इंसानियत को अल्लाह ताला के इंसाफ की याद दिलाने के लिए भी रोशनी डाली गई है। फरौन जबर की अलामत था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम हक और आज़ादी की अलामत है। इनका तसादम बातिल और हक के दरमियान अब्दी मार्का अराई की अक्कासी करता है। अल्लाह ताला यकीन दिलाता है कि हक बिलाखिर गालिब रहेगा, चाहे बातिल कितनी ही देर तक गालिब रहे। सूरह अल-कसस आयत नंबर 5 में कुरान पाक फरमाता है, और हम चाहते थे कि इन लोगों पर एहसान करें जो जमीन में मजलूम थे और इन्हें पेशवा बनाए और इन्हें वारिस बनाए। ये आयत मजलूमों को उम्मीद दिलाती है कि अल्लाह ताला का इंसाफ हमेशा ज़ाहिर होगा। खुलासा ये है कि फरौन की कहानी कुरान मजीद में इसलिए नुमाया की गई है कि ये ईमान, सब्र, इंसाफ और तकब्बर के खतरात के लाजवाल इस बात की नुमाइंदगी करती है। ये महज बाजी की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक जिंदा याद दहानी है। फरौन की कहानी जालिमों को इनके अमाल के नागज़ेर नताइज से भी खबरदार करती है और मुज़लिमों को यकीन दिलाती है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा करीब है। ये मोमिनों को ईमान पर साबित कदम रहने, तकब्बर से बचने और मुआशरे में इंसाफ को बरकरार रखने का दर्स देती है। कुरान पाक मोमिनीन के दिलों को तक़वियत देने और इन्हें ये याद दिलाने के लिए मुख्तलिफ अबवाब में इस कहानी को दोहराता है कि हक की राह में अक्सर मुखालफत का सामना करना पड़ता है, लेकिन फतह अल्लाह और इसके बंदों की है। फरौन का ज़वाल सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये हर दौर और हर अक़ौम के लिए एक इलाही पैगाम है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की बहस का इख्तिताम हम अपनी आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह ताला, हमारे दिलों को पाक कर, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।